आइए देखते हैं कि आपका एक और टॉपिक है, और आज का टॉपिक है अल्प प्राण और महाप्राण। तो कहता है कि अभी एक लाजवाब टॉपिक है। तो अल्प प्राण और महाप्राण में क्या कहता है क्या? तो कहता है कि जिसके उच्चारण में श्वास पूरक अल्प मात्रा में ध्वनि निकले, मतलब जब आवाज की बात करता है, श्वास की बात करता है, तो अल्प की बात करता है कि अल्प मतलब थोड़ी मात्रा में ध्वनि निकलती है, ज्यादा जिसमें हकार जैसी ध्वनि नहीं निकलती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। इसको तो याद करना ही करना है, लेकिन इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि हमें यहाँ से याद करना, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कहता है कि साथ ही साथ प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। मीन्स पहला कहने का मतलब अगर क वर्ग की बात करता है तो क, ख, ग, ख और अंग में लेंगे, अर्थात पहला की बात करता है, तीसरा की बात करता है और पांचवा की बात करता है। ठीक उसी प्रकार चवर्ग में होगा, फिर चवर्ग में होगा, फिर तवर्ग में होगा, फिर कुवर्ग में होगा, मतलब सब में जो है पहला और तीसरा वर्ण जो है, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है वह अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा। साथ ही साथ सभी अंतस्थ व्यंजन वर्ण जो है वह अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। मीन्स य, र, ल और व जो चार जो अंतस्थ व्यंजन वर्ण आपको बताए गए हैं, वे सभी जो है अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अब कहता है दूसरा नंबर महाप्राण। तो यहाँ ध्यान से लेने वाली बात है, तो उसमें अधिक मात्रा में कम मात्रा में ध्वनि थी, इसमें कहता है कि अधिक मात्रा में ध्वनि निकलती है। उसमें कहता है कि हकार जैसी ध्वनि नहीं थी, इसमें कहता है कि हकार जैसी ध्वनि होगी, अर्थात उसे महाप्राण कहते हैं। साथ ही साथ एक और चीज यहाँ याद रखना है कि यहाँ कहता है कि पहला, तीसरा और पांचवा, तो बचता क्या है? तो दूसरा और चौथा। इसीलिए कहता है कि दूसरा और चौथा प्रत्येक वर्ण में से ले लेंगे, और सभी जो है उष्ण व्यंजन वर्ण, उसमें क्या लिए थे? अंतस्थ व्यंजन वर्ण, और इसमें क्या लेंगे? सभी उष्ण व्यंजन वर्ण। तो यह जो है किसके अंतर्गत आएंगे? महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। मीन्स अगर आपसे एक चीज और पूछा जाए कि अगर बता दो कि अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है, तो ध्यान देना कि एक में 3 अगर तुम्हें लेना है तो यहाँ पे 5 को वर्ग होता है। तो अगर 5 की बात करता है, एक में 3 लेना है तो टोटल 5 वर्ग है। मीन्स यहाँ पे 15 हो गया। और उसके बाद अंतस्थ व्यंजन वर्ण की बात करता है तो उसकी संख्या 4 होती है। मीन्स अगर सबको जोड़ दो तो इसकी संख्या 19 हो गई। मीन्स अल्प प्राण की संख्या 19 पाई जाती है। अगर तुमसे पूछा जाए कि अल्प प्राण कितने पाए जाते हैं? 19। कैसे? तो 1, 3 और 5, मतलब एक में से 3 लेना है तो 5 वर्ग होते हैं, तो 15 हो गए, और 4 यहाँ पे आ गया, 19 हो गया। लेकिन अगर वही महाप्राण की बात किया जाए तो दूसरा और चौथा, मीन्स एक ग्रुप में से 2 लेना है, अर्थात 2 गुना 5 यानी कि 10 हो गया, और 4 यहाँ लेना, मीन्स इसकी संख्या 14 हो गई। अगर पूछा जाए कि महाप्राण की संख्या तो 14। अगर अल्प प्राण की संख्या पूछा जाए तो सीधा अल्प प्राण की संख्या क्या मारेगा बेटा? 19 मारेगा। क्या मारेगा? 19 मारेगा।